नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह राठौड़। आज बात करेंगे ग्रेजुएटी की। दरअसल आप अपनी कंपनी में अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल काम के दे देते हैं, जिसके बाद आपको पीएफ मिलता है और तरीके के कई बेनिफिट्स मिलते होंगे, लेकिन ग्रेजुएटी भी आपको मिलती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएटी होती क्या है? ये किससे मिलती है? कैसे हम कैलकुलेट करें और कब मिलेगी? क्या ये टैक्स फ्री होती है या इस पर भी टैक्स लगता है? तमाम सवाल हम सभी के ज़हन में आते हैं कि एम्प्लॉय होने के नाते। तो आज इस वीडियो में इन्हीं पर चर्चा होगी, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने कंपनी में कितने साल काम किया या अभी इस वक्त जब जहां आप काम कर रहे हैं कितने साल आपको हो गए। देखिए, ग्रेजुएटी जो होता है, पीएफ तो आप सभी को पता होगा कि कंपनी का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा आप अपना भी देते हैं, ताकि जब आप सेवानिवृत्त हो यानी कि आप रिटायर हो या कंपनी आप छोड़ दें तो ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा आपके काम आ सके। लेकिन ग्रेजुएटी उससे इतर थोड़ा सा अलग होता है। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयर को एक गिफ्ट के तौर पर देती है, इतने लंबे अरसे वहाँ पर काम करने के तौर पर, जब वो व्यक्ति छोड़ता है। अब ये किसको मिलती है? ये हर किसी को नहीं मिलती है। दो कैटेगरीज होती है बहरहाल। पहली कैटेगरी जो ग्रेजुएटी का टेन्योर पूरा करते हैं और दूसरी कैटेगरी जो ग्रेजुएटी का टेन्योर पूरा नहीं करते हैं। यानी ग्रेजुएटी के कुछ फिक्स साल होते हैं कि इतने मिनिमम साल तो आपको काम करना ही है, और वो है 5 साल। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो आप ग्रेजुएटी के हकदार हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो ये कंपनी की स्वेच्छा है कि आपने अगर 3 साल 4 साल भी वहाँ पर काम किया है तो आपको आपके काम के बदले उपहार के तौर पर ग्रेजुएटी की रकम वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कंपनियां बदलते हैं, 2 साल में 3 साल में। ऐसे में कभी भी वो ग्रेजुएटी के हकदार बन ही नहीं पाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और शायद उन्हें पता ही नहीं है। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे हर किसी के साथ साझा कीजिएगा, ताकि लोग अपनी कंपनी में कम से कम 5 साल से ज़्यादा, अगर उनको अच्छा लग रहा है काम करने में, तो 5 साल से ज़्यादा वहाँ काम करें और अपने हक की ग्रेजुएटी भी लेकर चले जाएं। अब ग्रेजुएटी जो है वो इसको क्यों लाया गया, खास तौर पर जब आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि आप जब सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको पेंशन तो मिलती है, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उनके रक्षा के हितों के लिए ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 को लाया गया, और उसके तहत ये तमाम जो रूल्स हैं उनको सुनिश्चित किया गया कि 5 साल मिनिमम आप काम करते रहने चाहिए। और कौन सी कंपनियां, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारी कंपनी ग्रेजुएटी देगी भी या नहीं देगी। तो ये जो 1972 ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट है, उसके तहत कोई भी कंपनी जिसने अपने काम का संचालन एक दिन भी किया हो और उसके कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 10 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो ग्रेजुएटी के अंदर आती है, यानी कि उसे अपने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी देनी ही है। अब वक्त दर वक्त हो सकता है कि वो 10 से कम हो जाए कर्मचारी, फिर भी वो कंपनी ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट के अंदर आएगी, यानी कि उसको ग्रेजुएटी देनी ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है कि ग्रेजुएटी को आप कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि अब देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि ग्रेजुएटी को कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि ग्रेजुएटी को कैलकुलेट कैसे करना है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, सैलरी आपको हर महीने मिलती है और उसमें आपको पे स्लिप भी दी जाती है, तो आप सभी को पता होगा कि आपकी सैलरी कितनी है। हालांकि उसमें मेन जो सैलरी होती है वो होती है आपकी बेसिक सैलरी। इसके अलावा उसमें महंगाई भत्ता होता है, मकान का किराया यानी कि एचआरए जो आपको मिलता है वो होता है, इनकम टैक्स भी होता है जो बाद में काटा जाता है। लेकिन नौकरी बदलने या रिटायर होने पर आपको कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी, नौकरी पेशा व्यक्ति कितनी ग्रेजुएटी का हकदार है, इसका हिसाब लगाना सभी को नहीं आता। इसलिए अब मैं आपको बस बताने वाली हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अपने पास जरूर आप सेव करके रखिएगा। इससे क्या होगा कि कभी भविष्य में आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप भूल गए हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो नौकरी में आपने कितने साल काम किया, आपने 5 साल उससे अधिक काम किया होना चाहिए और ग्रेजुएटी पर आपका इसमें हक बन जाता है। अब आपकी जो मूल सैलरी है यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें आपको अपना महंगाई भत्ता जोड़ देना है। यानी कि मूल सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी जो भी है, जो आपको सब ऐड करके मिलता है वो नहीं, सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी में आपको जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है उसको आपको ऐड करना है। उसके बाद उसे आपको 15 से गुणा कर लेना है और उसके बाद जो रकम आती है इसके अंदर उसको आपको 26 से भाग दे देना है, और वो जो आपकी रकम होगी वो आपकी ग्रेजुएटी की रकम होगी। ये आप अपने सैलरी के हिसाब से इंडिविजुअल बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी से आपको पता लग पाएगा कि आपकी ग्रेजुएटी कितनी बन रही है और आपको कितनी मिलने वाली है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस होना। अब जब इस वीडियो में मैंने आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उन तक इस जानकारी को ज़रूर साझा करें।
अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल या उससे कम काम किया है तो आप ग्रेजुटी के हकदार नहीं होते, लेकिन ये कंपनी पर पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है कि आपको वो ग्रेजुटी देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। अब बड़ा सवाल ये भी है कि इस पर भी टैक्स लगता है। ग्रेजुटी की जो रकम है वो 20 लाख तक आपको दी जा सकती है, तो 20 लाख के नीचे यानी कम रकम आपको बन रही है आपकी ग्रेजुटी की कैलकुलेट करने के बाद, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाने वाला आपको एक उपहार है। आपके सेवा के बदले आपने जो कंपनी के भीतर काम करके कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो मेहनत की है, उसके लिए दिए जाने वाला ये एक बड़ा गिफ्ट होता है। इसलिए आप सभी का ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कंपनी आपको ग्रेजुटी कब दे रही है और कितनी दे रही है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, 2 कैटेगरीज होती हैं, एक वो जो 1972 के ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट के दायरे में आती है और दूसरी वो जो ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट 1972 के दायरे में नहीं आती है। हालांकि कंपनी पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि ऐसे लोग जो दायरे में नहीं आते उनको ग्रेजुटी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु अगर हो जाती है, लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, कोई बीमारी बड़ी हो जाती है, तो उस केस में कैसे, कब और किसे कितनी ग्रेजुटी मिलेगी। तो कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में जो ग्रेजुटी का भुगतान है वो नौकरी की अवधि के आधार पर किया जाता है। अधिकतम 20 लाख रुपए तक की इसमें रकम दी जा सकती है। देखिए, मूल वेतन का 2 गुना आपको मिलेगा ग्रेजुटी अगर आपने 1 साल से कम का काम किया है। 1 साल से 5 सालों तक काम किया है तो आपका जो मूल वेतन है उसका 6 गुना आपको मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा 11 साल तक आपने किया है तो उसका आपको जो आपका बेसिक सैलरी है उसका आपको 12 गुना यहाँ पर मिलेगा। 11 साल से ज़्यादा 20 साल तक आपने किया है तो 20x हो जाएगा, यानी कि 20 गुना आपको बेसिक सैलरी का मिलेगा। और अगर मृत्यु हो जाती है तो जो आपने नॉमिनी अपना रखा हुआ है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे केसेस में आपके जो नॉमिनी है उनको भी ग्रेजुटी मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और थोड़ी सी छोटी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आई होगी, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आप ग्रेजुटी के हकदार और अब तक आपको नहीं पता था तो अपने हक का पैसा जरूर लीजिएगा और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मुलाकात होगी अगली चर्चा में। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।